जो वॉशिंगटन राज्य सीनेट है वो उसने एक विशेष सत्र जो है वो किया, जहां भारत के गणतंत्र दिवस को सम्मानित करने के लिए रेजोल्यूशन नंबर 8674 को पारित किया गया। यह सत्र जो है वो 26 जनवरी साल 2026 को आयोजित हुआ, जो भारत के गणतंत्र दिवस का दिन है। सत्र की शुरुआत जो है बताया जाता है कि तैत्तिरीय उपनिषद के छंदों के साथ, मंत्रों के साथ पाठ से हुई। डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क क्यों रहा है भाई? ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्ट्रीट डॉग पागल हो गया हो। ही इज फ्यूरियस। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यूरोपियन यूनियन पागल हो गया है, उन्होंने अपनी डिस्ट्रक्शन के ऊपर साइन किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसकी ये स्टेटमेंट है। इंडिया वाज वन बिग मार्केट विच दे थॉट कि भाई भारत के साथ आएंगे तो हम एक दूसरे के साथ हम एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन रेजिलियंस हम इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। तो ये एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन आपका रेजिलियंस, आपको एक ट्रस्टेड पार्टनर आपको मिल गया इंडिया। ये ट्रंप साहब के लिए एक सबक है कि अगर वो विश्व को एक कोने में डालेंगे तो विश्व एक जगह आ जाएगा, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है कि सबके ऊपर टैरिफ ठोक दो। उनके टैरिफ ठोकने की पॉलिसी की यानी इंपोजिशन ऑफ टैरिफ के अगेंस्ट में एक टैरिफ फ्री पॉलिसी आई है। अब ये मदर ऑफ ऑल डील्स, ये क्यों बोला जा रहा है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ग्लोबल मैप जो है उसको रीड्रॉ कर दिया। ये राइज है भारत के सुपर पावर स्टेटस के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब ये फोरकास्ट था कि अगले 5 साल में हम सुपर पावर या ग्लोबल पावर बनेंगे। सुपर पावर हम बनना नहीं चाहते, ग्लोबल पावर। अब ये रियलिटी बनता जा रहा है। ये एक ऐसी मूव है जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब दुनिया की सुर्खियां ट्रेड वॉर और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बहसों से भरी हों, उसी वक्त चुपचाप एक ऐसा पल बन जाए जो इतिहास की दिशा बदल दे। अमेरिका की राजनीति में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। एक ऐसा दृश्य जहां सत्ता के गलियारों में भारत की संस्कृति की गूंज सुनाई दी। यह कोई सिंबॉलिक जेस्चर भर नहीं था, बल्कि बदलते ग्लोबल पावर इक्वेशन का साफ संकेत था। यह कहानी सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि उस सॉफ्ट पावर की है जो बिना शोर किए पूरी दुनिया पर असर डालती है। कई तरह के राज्य के सेनेटरों के भाषण जो है शामिल थे। इसके अलावा भारतीय कलाकारों ने वहां प्रदर्शन भी किया, अपना नृत्य भी दिखाया। देखिए, ये महज एक औपचारिक कदम नहीं है। औपचारिक कदम तो आप कुछ भी बोल के, बधाई देकर, एक लाइन में लिखकर कर सकते हैं, लेकिन विशेष सदन में प्रस्ताव पारित करना बताता है कि भारत और अमेरिका किस दिशा में जाना चाहते हैं। इस तरीके से इसको यूएस ने इसको रास्ते बंद करता जा रहा था, और जो हम सोच रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया है, हम सोच रहे थे कि हमारा एक ट्रेड डील जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो शायद कल्मिनेट हो जाएगी, पर वो डिले एक्चुअली होती गई बिकॉज सारी जगह से पास हो जाती थी, ट्रंप के टेबल पे आके वो वापस हो जाती थी फॉर वट एवर रीजंस, वी आर अवेयर ऑफ दोज रीजंस। तो जब हम इस चीज को देख रहे थे तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन इज ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है, और आप देखिए, आप एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें नोट कीजिए, यूरोप वाज वन रीजन व्हिच वाज नेवर टैप्ड और व्हिच कुड नॉट बी टैप्ड बाय द इंडियंस इन टर्म्स ऑफ आइदर ग्रेट टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर or trade, because there are large number of environmental restrictions, carbon footprints, जैसे कि हमारा जो स्टील और एल्यूमिनियम है, हम उनको कभी हम उसको देते हैं, उसमें हमारा जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें कार्बन यूज होता है, कार्बन एलिमेंट यूज होते हैं, और जिस टाइप की एनर्जी यूज होती है उसमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है उन लोगों को। तो जो इस प्रकार से, और टैरिफ्स भी अगर आप देखिए you have been told that almost 4,000 plus items के ऊपर टैरिफ has been reduced, and not just reduced, have been almost brought down to zero। लेकिन जल साहब, मैं सॉरी मैं आपको थोड़ा काटने लगा हूं, लेकिन आपका बिजनेसमैन तो फारग हो जाएगा। मतलब द क्वेश्चन इज कि आपको कहा जा रहा है कि सारी की सारी इंडस्ट्री को क्लाइमेट एनवायरमेंट फ्रेंडली करो,
दे आर गिविंग यू $500 के आप ये सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करो। अब आपका सारी इंडस्ट्री देखें, यूरोप को प्रोडक्ट जब देनी होती है जनरल साहब, एंड यू नो दिस वेरी वेल, जब आपने यूरोपियंस को प्रोडक्ट देनी होती है तो वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स देखते हैं इन हवालों से। आपको नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल वाइन ही देख लें, अब इंडिया की वाइन जब अभी 150% आपने टैक्स लगाया हुआ है, फिर 75%, फिर 0 पे जाना है आपने कुछ सालों में, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी। तो मतलब व्हाट विल इंडिया गेट इन रियलिटी जब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस सारा बदलना पड़ेगा, नई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, जो पुराने यूनिट्स हैं चेंज करने पड़ेंगे, जो पुरानी जो डील्स थी वो खत्म हो जाएंगी, कंपटीशन और बढ़ेगा, तो आपके लोग और कहेंगे कि भाई इन्होंने बाहर से लोगों को मुल्कों को फायदा पहुंचाने के लिए घर में आप जो खत्म होगी प्रोडक्शन खत्म होगी। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर के बारे में मोदी साहब ने पॉलिटिक्स भी की, सियासत भी की, नारा भी लगाया कि मैं किसानों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, या दोनों के प्रति जो उनका सम्मान है विच इज वो बहुत निगेटिव है, उसको पसंद ही नहीं करते हैं। इसको देखते हुए ये जो ट्रेड डील हुई है यूरोपियन, बिकॉज यूरोप वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो वेस्ट और इंडिया मिले हैं इट्स अ वेरी प्लेजेंट साइट। और चाइना के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वी कैन साइन एफटीए विद बिग कंट्रीज। अगर आप एफटीए छोटी छोटी कंट्रीज से साइन करते हैं विच इज वेलकमिंग, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बट आप इसको समझ लीजिए कि ईयू चाइना डील को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड नहीं कहा, मदर ऑफ ऑल डील नहीं कहा, बल्कि भारत और इंडिया की डील को जो है, भारत और ईयू की डील को उन्होंने जो है मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। दैट्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों तरफ ने बहुत सोच समझ के 16-17 साल लगे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस ट्रेड डील को फाइनल होने में। और ये ट्रंप साहब के लिए एक सबक है कि अगर वो विश्व को एक कोने में डालेंगे तो विश्व एक जगह आ जाएगा, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है कि सबके ऊपर टैरिफ ठोक दो, उनके टैरिफ ठोकने की पॉलिसी की यानी इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ के अगेंस्ट में एक टैरिफ फ्री पॉलिसी आई है, बिकॉज दिस इज एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो लोअर टैरिफ, लोएस्ट टैरिफ या नो टैरिफ के तरफ हम चले गए हैं, विच इज अ वेरी वेलकमिंग साइट। तो ये मेरे ख्याल से वापस से विश्व को ये याद दिलाता है कि विश्व में सब कुछ जो है वो बेईमानी से नहीं चलता, विश्व में सब कुछ जो है वो दादागिरी से नहीं चलता, और अगर आप बुली करेंगे तो विश्व एक तरफ आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आई सी इट। बाकी और क्या निटी-ग्रिटीज है, इंडिया ने कैसे इसको नेगोशिएट किया है, कौन कौन से एरियाज हैं या सेक्टर्स हैं जो खोले गए हैं, वो डील को जो पढ़ेगा वो वही बता पाएगा। इंडिया की रिजर्वेशन हमेशा से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में रही है। मतलब हमारा ये कहना है कि हम वेस्ट के दूध दही मार्केट नहीं दे सकते, क्योंकि आप भी देखी होंगी पाकिस्तान में आपकी जो दूध दही एक गली के नुक्कड़ में किसी की दुकान होती है, वो दूध भी बेच रहे होते हैं, दही भी बेच रहे होते हैं, उनके अपने जो होते हैं वो होते हैं क्या नाम है, गाय पशु 4-5 होते हैं, उससे उनका जीवन यापन चलता है। और आपके घरों में भी अब आजकल तो मुझे नहीं पता, शायद पैकेट का दूध हो गया दुनिया भर में, मगर जब मैंने फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इवन जब मेरी भतीजियां छोटी थी तो मैं घर में देखता था कि एक दूध वाला आता था दूध लेकर के देने के लिए, वो बकायदा। तो ये एक रोजी रोटी है, इट्स नॉट जस्ट अ मार्केट। तो अगर इसमें आप ले आएंगे नेस्ले जैसी बड़ी प्रोडक्ट्स को या बड़ी कंपनियां को, तो वो इनको खरीद करके वो क्या करेंगे, एक अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट सेनेट में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे केवल एक औपचारिक रेजोल्यूशन कहना इसकी अहमियत को कम आंकना होगा। यह प्रस्ताव उस बदलती वैश्विक सोच को दर्शाता है जिसमें भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं बल्कि एक भरोसेमंद डेमोक्रेटिक पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। सबसे खास बात यह रही कि इस ऐतिहासिक सत्र की शुरुआत किसी आम प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय उपनिषदों के मंत्रों के साथ हुई। सोचिए, अमेरिकी लोकतंत्र के एक शक्तिशाली सदन में वैदिक मंत्रों की गूंज, यह अपने आप में एक कल्चरल माइलस्टोन है। इस पहल के पीछे एक अहम नाम सामने आता है, ममता ढींगरा। एक इंडियन अमेरिकन सेनेटर के रूप में उन्होंने न सिर्फ भारत की लोकतांत्रिक विरासत को सामने रखा बल्कि यह भी दिखाया कि भारतीय मूल के नेता अब वैश्विक नीतियों को आकार देने की स्थिति में हैं। उनके साथ कई अन्य सीनेटरों ने भारत अमेरिका रिश्तों को केवल रणनीतिक नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप बताया।
आज जब भारत टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार मजबूत हो रहा है, ऐसे सिंबॉलिक लेकिन पावरफुल मोमेंट्स दुनिया को यह संदेश देते हैं कि इन्फ्लुएंस केवल हथियारों या पैसों से नहीं आता, बल्कि संस्कृति, विचार और विश्वास से भी आता है। यह घटना आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों को नई दिशा दे सकती है, खासकर तब जब ग्लोबल पॉलिटिक्स एक नए संतुलन की तलाश में है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले दौर की झलक है, जहां भारत की आवाज अब केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार भी की जाती है।